अगर आपने इस वीडियो पर गलती से भी क्लिक कर दिया तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बार चेतावनी दे देना चाहता हूं। अगर आप लोग कमजोर दिल के इंसान हो तो इस वीडियो से कृपया दूर रहें। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 90+ लेकर आना, अगर आपका सपना बड़ा है, अगर आपको अपने लाइफ में कुछ करना है तो मेरे बातों को बहुत ध्यान से सुन लो। ये तुम रोज रोज जो आकर बकैती करते हो, एक टॉपर बच्चा जिसने कि पूरे साल पढ़ाई किया मेहनत और लगन से, अगर वह एग्जाम में जाकर लिख ना पाए मेरे भाई तो उसको इतना तकलीफ होता है, वह बेचारा अंदर ही अंदर टूट जाता है। 3 घंटे लगातार लिखने की प्रैक्टिस तुमको डाल लेनी चाहिए और ये समय केवल रिवीजन का, केवल सेल्फ स्टडी करो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको 10वीं का बोर्ड एग्जाम देना, अगर आपको 12वीं का बोर्ड एग्जाम देना है और आपको सिर्फ पास नहीं होना, अगर आपको खास होना है, अगर आपके सपने बड़े हैं, यानी कि कहने का मतलब अगर आपको 90% लेकर आना, 95% लेकर आना है, अगर आपका ड्रीम बड़ा है तो मेरे भाई मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जो कि आप लोग बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। मेरे भाई सब लोग तो तुमको गाइड कर रहे हैं, सब तो तुमको रोड मैप दिखा रहे हैं, लेकिन आज मैं तुमको वो गलतियां बता रहा हूं जो कि तुमको नहीं करना है। सबसे पहली बात, तुम्हारे यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों ध्यान से सुन लेना, स्पेशली तुम्हारे लिए शूट कर रहा हूं। जैसे कि आज से गिन करके तुम्हारा 9 दिन बाद बोर्ड एग्जाम है, यानी कि आज से 9 दिन बाद तुम परीक्षा में बैठने वाले होगे। तो कहने का मतलब ऐसा है, मैं कहना ये चाहता हूं, बहुत से विद्यार्थियों को मैंने ऐसा देखा है जिन्होंने एक बार 10 का परीक्षा दे दिया है, अब उनका 12 का बोर्ड एग्जाम है। तो मेरे भाई मेरे बातों को ध्यान से सुन लो। मैंने ऐसे बहुत से विद्यार्थियों को, बहुत से टॉपर्स को मैंने देखा है कि उनको प्रश्न आते हैं लेकिन फिर भी वह बोर्ड एग्जाम में उसको लिख नहीं पाते हैं मेरे भाई। यानी कि पढ़ लिख कर गया हुआ बच्चा, यानी कि एक टॉपर बच्चा जिसने कि पूरे साल पढ़ाई किया मेहनत और लगन से, अगर वह एग्जाम में जाकर लिख ना पाए मेरे भाई तो उसको इतना तकलीफ होता है, वह बेचारा अंदर ही अंदर टूट जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए इसलिए मैं आपके जानकारी के लिए कहता हूं, इन बातों को विशेष ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, अगर आपके पास 10 दिन का टाइम है तो आप लोग गलती ये कर रहे हो कि आप लोग रोज रोज ऑनलाइन पढ़ रहे हो। सबसे बड़ी गलती है, ये आपके लिए बहुत बड़ा गलती साबित होगी मेरे भाई। तुम मानो या ना मानो, ये तुम्हारे लिए, जो तुम ऑनलाइन स्टडी करते हो, जो तुम लाइव आकर पढ़ाई करते हो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा गलतफहमी है ये। मेरी बात को तुम विश्वास करो, शायद तुम समझ नहीं पा रहे होगे कि मैं आखिर कहना क्या चाहता हूं। ये 10 दिन का टाइम केवल रिवीजन का और प्रैक्टिस का है। जो बच्चा रिवीजन और प्रैक्टिस को छोड़ करके कोई दूसरा काम कर रहा है मेरे भाई, मैं गारंटी के साथ कहता हूं उसके साथ ऐसा ही होगा। इसलिए मैं एक बार नहीं आपके पास 100 बार मैं कह रहा हूं कि आप लोग केवल रिवीजन पर ध्यान दो और प्रैक्टिस पर ध्यान दो। अगर तुमको आज से 90% लेकर आना है, यानी कि मात्र 9 दिन बाद तुमको बोर्ड एग्जाम में देना है परीक्षा और तुमको 90+ लेकर आना, 90% से ऊपर रहे चाहते हो तो तुम्हें 2 काम आज से करना शुरू करना है। पहली काम तो यह करना है कि तुमको पर डे 3-3 घंटे लिखने की प्रैक्टिस करना है, और इससे ज्यादा लिख लो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। यानी कि तुमको 3-3 घंटे पर डे लिखने की प्रैक्टिस करना है। मैं जो कह रहा हूं उसको बात सुनो। चाहे तुमको 10 का परीक्षा देना हो, चाहे तुमको 12 का परीक्षा देना हो, अगर आप लोग 12 के स्टूडेंट हो, यानी कि आपने 1 साल पहले, 2 साल पहले अगर आपने 10 का परीक्षा दिया होगा और अगर आपके साथ अन्याय हो गया होगा, आपको ऐसा लगा होगा कि मैं पढ़कर गया था, मैंने सारे टॉपिक्स को याद किया था, लेकिन फिर भी मैं एग्जाम्स में लिख नहीं पाया या मेरा एग्जाम सुनना बेहतर नहीं गया, तो मेरे भाई मैं आपको फिर ऐसा दिन देखना ना पड़े, इसलिए मैं कह रहा हूं पर डे आपको क्या करना, 3-3 घंटे लिखने की प्रैक्टिस डालो, चाहे जैसे, लेकिन पर डे तुमको 3 घंटे लगातार लिखने की प्रैक्टिस तुमको डाल लेनी चाहिए। और यह समय केवल रिवीजन का, केवल सेल्फ स्टडी करो। इस टाइम पर केवल और केवल सेल्फ स्टडी करो। मैं एक बार नहीं 100 बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं कि आप लोग केवल और सिर्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए। और जिन बच्चों को डाउट है कि यार मैंने सिलेबस को 1 बार कवर कर रखा है, 2 बार सिलेबस को कवर कर रखा है, यार मुझे फिर भी शक हो रहा है कहीं से मेरे क्वेश्चन बाहर ना आ जाए, कहीं ऐसे प्रश्न ना आ जाए जो कि मैंने पढ़ा नहीं होगा, तो मेरे भाई अगर आपके अंदर ऐसा डाउट है तो मैंने आपके लिए एक ऐसा सजेशन दिया है। मैंने 5-6 मिनट की वीडियो में आपको बताया कि सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन को आप लोग कैसे एनालिटिक्स कर सकते हो, यानी खुद से आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पता कर सकते हो। अगर आपको, यानी कि आपने पढ़ाई किया, इसके बावजूद भी अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए और 5 सब्जेक्ट का चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, गणित का, मैथ का, बायोलॉजी का, और आपको किसी भी सब्जेक्ट का अगर चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, तो आप लोग उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, उसको जाकर देख सकते हो। और मेरे भाई मेरे बातों को सीरियसली लेना, ये टाइम केवल सेल्फ स्टडी का है, रिवीजन का है, केवल लिखने की प्रैक्टिस करो और लाइव आकर पढ़ाई करना छोड़ दो। इससे तुम्हारा टाइम व्यर्थ हो रहा है, केवल तुम्हारा टाइम व्यर्थ हो रहा है। तुम रोज आकर 9 घंटे 10 घंटे तुम अपना लाइव आकर बर्बाद कर रहे हो। इससे तुम क्या है कि तुमको सेल्फ स्टडी करने का मौका नहीं मिल पा रहा है, तुम सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे, अगर तुम लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम चूक जाओगे बोर्ड एग्जाम देने से। तुम्हारे कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का छूट जाएंगे अगर तुम्हारी यही लत लग गई तो। इसलिए मेरे बातों को समझो, केवल सेल्फ स्टडी पर ध्यान दो, केवल रिवीजन करो और 3-3 घंटे लिखने की प्रैक्टिस करो। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो।
और मैंने इंग्लिश ग्रामर का पूरा आपका नरेशन वाइस सिंथेटिक्स जो भी आपका आता ट्रांसलेशन का मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है। अगर आप देखते हो तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। और सबसे पहली बात ये, आपको जैसा बायोलॉजी आपको रटने वाला सब्जेक्ट लगता है, मैंने बायोलॉजी क्लास 12 बायोलॉजी का पूरा ट्रिक के माध्यम से मैंने चैप्टर वाइज आपको पढ़ा रखा है, चाहे तो आप लोग उसको देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।